जैसे आपने एस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चंस को पैसिव में चेंज करा, ऐसे ही डब्ल्यूएच वर्ड टाइप क्वेश्चन चेंज करेंगे। इसमें कोई अंतर नहीं है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें जब डब्ल्यूएच वर्ड टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें पहले डब्ल्यूएच वर्ड लिखा मिलेगा, उसे हम उतार लेंगे, लेकिन कुछ है जिनमें अलग से हल करना पड़ता है। वैसे सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बनते हैं डब्ल्यूएच वर्ड्स, जैसे हु, व्हाट, व्हिच, ये सब हुज, इनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसमें, क्योंकि डब्ल्यूएच वर्ड्स दो तरह के डब्ल्यूएच वर्ड्स में डिवाइडेड होते हैं। एक वे जो रिलेटिव प्रोनाउंस कहे जाते हैं और दूसरे वे जो रिलेटिव एडवर्ब्स कहे जाते हैं। जो प्रोनाउंस हैं वो तो भैया चेंज ही करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देते हैं, आप परेशान ना होइए, मैं सारी बातें सिखा रहा हूं। जैसे डब्ल्यूएच वर्ड का क्वेश्चन है, आपको एक्टिव वॉइस में मिला, देखिए बहुत ध्यान से, ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया हुआ है, इसे आप लिख लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए। यह सेंटेंस है कोई, व्हाई डू यू नॉट हेल्प अस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये डब्ल्यूएच वर्ड ऐसे ही उतार लो, ये डब्ल्यूएच वर्ड आपको ऐसे ही उतार लेना है। इसके बाद डू, बता रहा कि हम सहायक क्रिया है, हमें सहायक क्रिया ही चाहिए, ऑक्सिलरी दीजिए हमें हेल्पिंग वर्ब, तो अस को बनाएंगे सब्जेक्ट, अस यहां पर आकर हो जाएगा वी, और वी के अनुसार ऑक्सिलरी हो जाएगी आर। व्हाई आर वी निगेटिव वर्ड, नॉट ऐसे ही रहेगा। हेल्प को थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, हो जाएगा हेल्प्ड। इसके बाद बाय देना ही है, और यू का ऑब्जेक्टिव केस आपको यू ही मिलेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। देखिए बड़ा आसान सा है। इसी तरह से फिर से कोई आपको मिला, व्हेयर डज सी पुट हर बैग, व्हेयर डज सी पुट हर बैग, ये मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। सी और द बैग आपस में स्थान का परिवर्तन करेंगे। जब पैसिव वॉइस आप करेंगे, व्हेयर का डब्ल्यूएच वर्ड है, इसको नीचे चुपचाप उतार लीजिए। डज ऑक्सिलरी है, जब हर बैग आप लाएंगे सिंगुलर नाउन है, इज आ जाएगा, व्हेयर इज। फिर हर बैग जो ऑब्जेक्ट था इसको आप बना लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जगह पर रख देंगे, व्हेयर इज हर बैग। फिर पुट की थर्ड फॉर्म पुट ही होती है, पुट, और इसके बाद बाय, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान देना होगा, वे क्रियाएं जिनमें लास्ट कॉन्सोनेंट से पहले यू आता है उनकी तीनों फॉर्म्स सेम होती हैं, जैसे पुट पुट पुट, कट कट कट, सट सट सट, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। सट माने बंद करना, टाइटली बंद करना, सट योर आइज माने अपनी आंखें टाइट करके बंद करिए। अभी आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस की भी पैसिव पढ़ानी है मुझे। अब इसे जब फिर से कोई एक्टिव मिला हमें, सेंटेंस है व्हेन डू दे प्ले क्रिकेट, व्हेन डू दे प्ले क्रिकेट, बहुत आसान है। जब आप पैसिव में चेंज करेंगे इसे तो व्हेन डब्ल्यूएच वर्ड ऐसे ही उतार लेंगे, व्हेन। अब क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाओगे, सिंगुलर नाउन है इज, व्हेन इज, फिर क्रिकेट, व्हेन इज क्रिकेट, और प्ले को थर्ड फॉर्म में ले जाओगे, हो जाएगा प्लेड, थर्ड फॉर्म के बाद बाय, व्हेन इज क्रिकेट प्लेड बाय, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। जैसे आपने ये सारा नो करा वैसे ये भी हो रहे हैं। इसी तरह से हाउ से आगे कोई सेंटेंस, हाउ डज रवि प्लक द फ्लावर्स, प्लक द फ्लावर्स, हाउ डज रवि प्लक द फ्लावर्स। जब इसे आप पैसिव पर ले जाओगे तो हाउ चुपचाप उतार लीजिए, द फ्लावर्स प्लूरल है, ऑक्सिलरी में आर, हाउ आर, फिर द फ्लावर्स सब्जेक्ट हो जाएगा, हाउ आर द फ्लावर्स, फिर प्लक की थर्ड फॉर्म प्लग्ड, प्लक माने तोड़ना होता है, प्लग ब्रेक में फर्क है।
जिसको आप बहुत सहज हल्के से आसानी में तोड़ लेते हैं, उनके लिए प्लग यूज करते हैं। पक्ड के बाद बाय और फिर रवि ऑब्जेक्ट जगह पर आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन इन चारों के अलावा मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया हु से, ध्यान देना, हु कॉल्स मी, इस तरह से। तो ध्यान देना बच्चों, जब पैसिव से आप करेंगे तो यहां पर हु स्वयं सब्जेक्ट है, कॉल वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओगे आई हो जाएगा, उसके साथ आई एम भी आ जाएगा। जब हु को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है और बाय हुम आएगा। लेकिन क्योंकि WH टाइप क्वेश्चन है इसलिए बाय हुम आपको पहले लिखना पड़ेगा। अगर इसे आप बाद में लिखते हो तो वैसे स्थिति में गलती हो जाएगी, हो जाएगा बाय हुम, फिर मी के लिए यहां पर आई एम और मी को चेंज कर देंगे आई में, बाय हुम आई एम आई, और कॉल को थर्ड फॉर्म कॉल्ड में बदल देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देंगे। इसी तरह से जैसे कोई एक्टिव वॉइस में व्हाट से आ गया, व्हाट डू यू ईट, जैसे ये आ गया व्हाट डू यू ईट, तो जब इसे आप पैसिव करेंगे थोड़ा सा यहां पर भी ध्यान देना होगा। जिस तरह से हु सब्जेक्ट स्वयं होता है उसी तरह से व्हाट स्वयं ऑब्जेक्ट होता है। इसमें यू सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है और व्हाट स्वयं ऑब्जेक्ट है, तो व्हाट को ही हम लोग बना लेंगे सब्जेक्ट, हो जाएगा व्हाट। इसके बाद व्हाट सिंगुलर नाउन है, WH वर्ड्स हमेशा सिंगुलर होते हैं, या तो उनको कुछ ऐसी सिचुएशंस में दिया जाए कि लगे प्लूरल है, अदरवाइज क्लाउज में आएगा तो ही ऐसा हो पाएगा, अदरवाइज ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। व्हाट साथ आ जाएगा इज, व्हाट इज, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, व्हाट इज ईटन बाय, और इधर यू है, यू को आप बना दीजिए ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और देखिए बड़े आसान से इस तरह को भी आप चेंज कर ले गए। लेकिन मान लीजिए आपके पास आ गया, एक और एग्जांपल मैं लिखना चाहूंगा, जैसे है पोसेसिव केस वाले, ये हुज पोसेसिव है, हु हुम हुज, हु सब्जेक्टिव, हुम ऑब्जेक्टिव और हुज पोसेसिव। जैसे है हुज बुक डज सी रीड, हुज बुक डज सी रीड। जब इसे आप पैसिव में चेंज करोगे, ध्यान देना बच्चों, जब इसे आप पैसिव में चेंज करोगे तो हो जाएगा हुज। अब यहां पर सी तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस दिखिए रहा साफ साफ, और बुक ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, हो जाएगा हुज बुक, बुक क्योंकि सिंगुलर नाउन है इज, रीड की थर्ड फॉर्म रेड, रेड के बाद बाय और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम पहचाने कैसे कि ये बुक या के साथ जो रीड है बुक, कैसे हम जान ले सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कैसे बन रहा, हु जो पॉसेसिव केस है इसके साथ पॉसेस आएगा, ये ऑब्जेक्ट आएगा, जब पैसिव बनाएंगे यही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सिंगुलर है इसलिए इज। अगर यहां प्लूरल मान लीजिए बुक्स होता, चलिए मैं कर भी दे रहा हूं, यहां पर अगर ये बुक्स होता तो ध्यान देना ये इज ना लगता, फिर यहां पर हो जाएगा आर, आर क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा अब यही ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बना है ये हो गया है प्लूरल, हुज बुक्स आर रेड बाय हर। तो ये बहुत बारीक सी बात है। एक एग्जांपल छोटा सा और करूंगा, ध्यान देना सभी लोग। जैसे मान लीजिए ये तो इनएक्टिव था तो सीधे बन गया, मान लीजिए कोई एक्टिव सब्जेक्ट आ जाए, जैसे हुज फ्रेंड हेल्प्स मी। देखो हुज के बाद यदि इनएक्टिव सब्जेक्ट आए, यानी ऐसा कोई सब्जेक्ट जो कोई कार्य नहीं कर सकता है, तो आप सीधे हुज से और उसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हुए लिखते चले जाइए। लेकिन यदि हुज के बाद कोई एक्टिव, जैसे फ्रेंड से कह दो ये काम कर दो, कर देगा, यानी एक्टिव सब्जेक्ट है, वैसी स्थिति में आप बाय हुज शुरू करेंगे, बाय हुज
फ्रेंड मी है तो आई एम, बाय हुज फ्रेंड आई एम आई, और हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड, बाय हुज फ्रेंड आई एम आई हेल्प्ड। और बहुत आसानी से देखिए डब्ल्यूएच वर्ड्स कैसे, चाहे वो रिलेटिव एडवर्ब वाले हो जिनमें हम डब्ल्यूएच वर्ड्स के लिए उतार लेते हैं, या रिलेटिव प्रोनाउन वाले हो, जहां पर प्रोनाउन है वही प्रोनाउन है, जहां प्रोनाउन है वही पर प्रोनाउन है। थोड़ा इस चक्कर को एक्टिव पैसिव ध्यान देते रहिएगा, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। एक एक बात सिखा दूंगा।